आज हम पहुंचे हैं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में, जहां पे ब्लैक पॉटरी का बहुत ही बड़े स्तर पे काम होता है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्टेट अवार्डेड तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राम जतन प्रजापति जी, जो ब्लैक पॉटरी में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और बहुत ही माने जाने व्यक्ति हैं। आज हम इनका अपने इस इंटरव्यू में स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो सबसे पहले हम आपसे ब्लैक पॉटरी जो है इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले किस तरह से था, किस तरह से शुरू हुआ, कितने दिनों से ये काम चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हमारा जो ब्लैक पॉटरी है वैसे तो मिट्टी का काम हर गांव में होता है जी, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ ब्लैक पॉटरी अलग हट के काम होता है जी। ये हर इंसान के रोजमर्रा में जो काम होता है जी, वो यहाँ पर ना बन के जो है फैशनेबल चीज बनता है। जी जी। जिसको हमारे पहले पुराने लोग कहते थे कि इसको अंग्रेजी बर्तन बोलते थे। अच्छा। अभी आप जो देख रहे हैं ब्लैक पॉटरी हमारा एकदम नेचुरल चीज है जी। और हमारे इलाहाबाद में ये 800 वर्षों से काम होता आ रहा है। 800 सालों से काम हो रहा है। तो इसमें आपको आपके मतलब कितनी पीढ़ी से आपको याद है, मतलब कितने लोग, आपके पिताजी भी काम करते थे? ये देखिए, हमारे पिताजी काम करते थे। माता पिता जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार 1987 में मिला था। अच्छा। उनके पिताजी भी अवार्ड थे जो है। और 10 पीढ़ी होते आ रहा है जी। तो इसको बनाने के लिए क्या किसी विशेष मिट्टी की जरूरत पड़ती है कि किसी भी मिट्टी से बनता है? नहीं, इसमें तो देखिए जो कुम्हार लोग काम करते हैं जो तालाब में जाकर देखना होता है जी। और थोड़ा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए कि बर्तन बनाने लायक है कि नहीं जो है जी। उसको देख परख के तब उसको लाया जाता है। और इसमें थोड़ा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। तो ये मिट्टी आप लोग कहाँ से लाते हैं? इधर ही कहीं आसपास से कि कहीं दूर से लाना पड़ता है? ये भी हमारे बचपन में 1980-85 का लीजिए तो थोड़ा सा जैसे इंसान के जो कम खर्च था तो उस हिसाब से काम होता था। अभी एकदम उद्योग का रूप ले लिया है जी। तो अभी निजामाबाद में इतना काम होता है कि हर साल एक नया तालाब बन जाएगा। अच्छा। तो हमारे यहाँ पहले स्थानीय पोखरी 2-3 तालाब था जो है जी। तो 2-3 तालाब के मिट्टी के मिश्रण से सामान बनाता था, बहुत फाइन होता था। लेकिन अब उसमें मिट्टी नहीं रह गई है। अगल बगल आबादी हो गया, गंदा पानी जाता है। और अभी पीछे 10 वर्षों पीछे जो है सरकार ने हमारे यहाँ तालाब का आवंटन किया था। उसमें से काफी मिट्टी आई थी जो है, लेकिन उसमें सुंदरीकरण के नाम पर उसका बाहर से मिट्टी का दीवार बना दिया गया है। अब देखिए, मिट्टी से उसमें पैदा थोड़ी नहीं होगी, बरसात में बह जाती है, वही मिट्टी काम आता है। जब आप एक बंधा बना देंगे तो उसमें मिट्टी बह जाएगी नहीं जो है। तो अभी भी काफी दिक्कत हो रहा है। लोग यहाँ से 20-25 किलोमीटर जाकर देखते हैं, अगर काम लायक की मिट्टी होती है वहां से मंगाते हैं। अब मिट्टी काफी महंगी होती है। पहले तो हम लोग अपने शहर से खोद के लाते थे। अच्छा। अभी 2,500, 3,000, 4,000 पे ट्रैक्टर मिट्टी पड़ रहा है। मतलब अब 20-25 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाना पड़ता है। यहाँ के आसपास का मतलब जो था वो सब अब खत्म हो गया। अब इतना ज्यादा यहाँ मिट्टी का खपत है, यहाँ लोग सब परिवार काम कर रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक समतल जमीन जो है जी खोदा जाए जो तो बहुत बड़ा तालाब बन जाएगा जी। इसीलिए दूर दूर गाँव से देखा जाता है कि मिट्टी काम लायक है कि नहीं जो है जी। उसको लाया जाता है जो है। पहले इसका बड़ा हल्का प्रोसेस था, मिट्टी दूध की भिगो कर हाथ से बना जाता है, क्योंकि अब मिट्टी बहुत फाइन नहीं रह गया है। मिट्टी इसका कैसे तैयार किया जाता है लाने के बाद? देखिए, पहले तो हम लोग 1 साल के लिए बरसात के से पहले घर में रख लेते थे। तो जितनी आवश्यकता होती थी उसको फूल के भिगो कर उसका ढेर बना जाता है। फिर लहसुन, एक लोहे का लहसुन होता है, उसकी मदद से काट के हाथ पैर से मसल के तो बर्तन आकार बनाने लायक मिट्टी बनाया जाता है। लेकिन अभी मिट्टी इतना ज्यादा फाइन नहीं रह गया है जी। तो उसको अब हम लोग लाते हैं, पहले सुखाते हैं, फिर 10 दिन भिगो कर उसको छनाई किया जाता है। छनाई करने के बाद उसको रख दिया जाता है। फिर हमें जितना मिट्टी चक्की आकार देना होता है उतना हम लोग उसको मुलायम करते हैं, उसके बाद आकार देते हैं। मिट्टी का जो छनाई होता है वो छनाई कैसे, मतलब मिट्टी को पीस के छाना जाता है कि घोल के उसको छाना जाता है?
नहीं, मिट्टी तो हम लोग घोल के छानते हैं, वो हमारे लोग बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। यानी छानने से उसमें जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। कंकड़ पत्थर और रेसे वगैरह जो होते हैं सब निकल जाते हैं। जी, तो इससे अब आता है नंबर की ब्लैक पॉटरी का आकार देना। तो उस मिट्टी से ब्लैक पॉटरी का आकार मतलब कैसे उसको बनाते हैं? मतलब कोई सांचा होता है कि हाथ से कि चाक से, और पहले कैसे बनाया जाता था वो बताइए सबसे पहले। देखिए, हमारे यहाँ पहले पत्थर का चाक होता था, उसका आकार दिया जाता था। अभी घर घर इलेक्ट्रिक चाक हो गया, लेकिन कोशिश वही है, चाक पे जो है बस वो अपने आप घूम रहा है, पहले घुमाना पड़ता था, डंडे घुमाया जाता था, मोटर से घूमता है जो है उसी को आकार दिया जाता है। अच्छा, तो कोई जो ऐसा कोई डिजाइन होगा जो पहले भी बनता था और अब भी बन रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ? देखिए, जैसे हमारे पहले बचपन में थोड़ा बहुत कठिन होता था जो है सामान बनाना, उसमें जोड़ जाड़ के लोग बनाते थे जो है। तो अभी थोड़ा सा उसमें मुस्लिम भलाई या कोई मुस्लिम समय में जो है इसका बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। मुस्लिम समय यानी मुगल काल में जो है, तो अभी हमने जो हम सन 84-85 से इस क्षेत्र में आए जो है, तब से हम बड़े बड़े मेलों में जाते थे जो है, खास करके दिल्ली क्राफ्ट वगैरह जो है, तो वहाँ तमाम तरह के बच्चे आते थे। तो हमने मार्केट के हिसाब से उसका पूरा रूप चेंज कर दिया। अच्छा, उसी हिसाब से इस समय काम हो रहा है। इसको जो ब्लैक पॉटरी होता है, जो नाम से ही लगता है काला बर्तन, तो इसको काला करने के लिए कौन से कलर का प्रयोग करते हैं? कलर मार्केट से लाते हैं कि अपनी खुद बनाते हैं? देखिए, हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो हमारे निजामाबाद का एक क्राफ्ट है, ये पूरे हिंदुस्तान में 80 के पहले कहीं नहीं बनता था। इसका प्रोसेस होता था, पहले चक्के पर आकार देना, फिर इसको अंदर जो छान में सुखाया जाता था, तो उसका 50 मिनट पानी सूख जाता है, तो पुनः चक्के पर रख के इसकी छिलाई की जाती है। इसमें लोहे पत्थर का औजार है जो है, जैसे लकड़ी का फिनिशिंग होता है, इस तरह इसका मतलब फिनिशिंग होता है। इसका 10-15% मिट्टी जो है बाहर से निकल जाता है जो है, इस पर पत्थर लगाया जाता है, इससे कितना होता है। अभी आप इसमें जो चमक देख रहे हैं, तो इसे छिलाई करने के बाद औरतें कपड़े सफाई करती हैं, फिर इसमें हम एक कच्चे के काबिज का प्रयोग करते हैं। काबिज मतलब कोई कलर नहीं होता है, तो हम लोग काबिज बनाते हैं। जैसे मिट्टी होती है, आम के पेड़ की छाल, बांस की पत्ती, अमसा की पत्ती, क्षारीय मिट्टी देवरे बोलते हैं, उसको सब मिश्रण से एक पेस्ट बनाकर सुखा लिया जाता है। इसके बाद हमें जितनी आवश्यकता होती है रंगाई करने के लिए, तो उसको ओखली मुझसे कुटाई करके घोल दिया जाता है। दूसरे दिन जो है उससे उस सामान को रंगाई किया जाता है। रंगाई करने के बाद जो सूख जाता है, तो सरसों का तेल लगा कर मालिश करेंगे। तो पहले तो इसमें आपका चेहरा झलकता था, इसके बाद इसमें छाते किलो की नक्काशी किया जाता है। इसके बाद अगर इसको आमतौर पर कुमार भट्टी लगाते हैं, जुली भट्टी लगाएंगे, जैसे आप संगोरा दीपक देख रहे हैं, ऐसा आएगा, रेड कलर आएगा। इसके बाद अगर हमें काला पकाना है, इसका प्रोसेस बहुत पुराना, वही आज तक चला आ रहा है। हम एक मटके के अंदर रख के, पहले जमाने में जो गुड़ रखने वाला, गेहूं चावल रखने वाला होता है, बड़ा बड़ा कुंडा होता है, उसमें तार से बांध देते हैं, उसके अंदर सामान रखते हैं और बाहर से कवर कर देते हैं। हमारा भट्टी जो आमा होता है, एक ट्यूब टाइप का गड्ढा होता है, उसमें कंडे बिछा कर मटका रख देंगे, उसमें सामान भर के कवर कर देंगे और ऊपर से कंडे लगा देंगे। जब इसका, जैसे हमने मान लो सुबह भट्टी लगा दिया 8 बजे, जब इसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो कुंडा का ढक्कन हटा के जो है उसमें हम छोटे छोटे कंडे बकरी की लेड़ी डालते हैं, जिससे धुआं पैदा होता है। अच्छा। तो धुएं से काला हो जाता है। अच्छा, धुएं की वजह से। इसमें किसी प्रकार का केमिकल या कलर का प्रयोग नहीं किया जाता। निजामाबाद की ही पहचान है। यानी इसको पकाने के लिए सबसे पहले बड़ा सा कोई पॉट होता है, बर्तन होता है, तो उसके अंदर हम लोग, आप लोग जो है ये ब्लैक पॉटरी वाले जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर डालते हैं। जैसे पहले बहुत बड़ा बड़ा कुंडा होता था, तो उसमें लोग हाथों में गेहूं चावल वगैरह रखते थे जो है,
तो जो कुम्हार के यहाँ कुंडा क्रेक वगैरह हो जाता था जो है, तो वो कुंडा हम लोग लाते थे। उसको तार से पूरा जाल बना के जो है मजबूती के लिए जो है, फिर मिट्टी की लिपाई करके तो उसका इस्तेमाल करते थे। इसमें कुंडे के अंदर रख के बाहर से आग दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो उसमें धुआं पैदा करते हैं। इसके धुएं से जो है ये बॉडी जो है काला हो जाता है। और ये जो काबिज बताए हैं, काबिज और कुछ मटेरियल बताएं मिक्स करके इसको कलर करते हैं पकाने से पहले, तो उसको कलर करने के बाद जो सरसों का तेल लगा के घिसाई होता है उससे क्या होता है? देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम कच्चे का आकार देकर इसके बाद छिलाई करते हैं, उसके बाद औरतें कपड़े से लगा पानी सफाई कर देती हैं। जब पूरा सूख जाता है पूरी तरह जो है, तो हमारा एक काबिज होता है जी। और हर जगह कुम्हार इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है लोगों को प्रोसेस करने का। काबिज जो है हमारा एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसको हम आड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आड़ी। अच्छा, आड़ी। इसके बाद उसमें आम के पेड़ की छाल, बांस की पत्ती और साग पत्ती, जो क्षारीय मिट्टी रे होता है उसका रंग घोल के जो है उसमें सब मिश्रण किया जाता है, एक पेस्ट बना लिया जाता है। तो पेस्ट को छोटा छोटा रूप देकर, जिसको कि कभी हम अपने भाषा में बोलते हैं, वो तो सुखा लेते हैं। फिर हमें जितनी आवश्यकता होती है बर्तन की रंगाई के लिए जो है, उसको उखली मूसर की सहायता से औरतें कुटाई करते हैं 1.5 से 2 घंटे, फिर पानी में घोल दिया जाता है। तो जैसे दूध वाली चाय होती है उस कलर का वो होता है जो है, तो जो हमारा तैयार छिलाई वाला माल होता है उसमें वो उसकी रंगाई की जाती है। रंगाई करने के बाद जब वो सूख जाता है तो सरसों का तेल लगाकर सूती कपड़े से जब मालिश करेंगे उसमें चमक आ जाएगी। तो हमारा चमक एक कच्चे भी रहता है। वही खुली भट्टी में पकाएंगे जो आमतौर पर कुम्हार पकाते हैं तो आपको लाल आएगा जो है, जो आपके सामने लग रहा है। मट्टी के अंदर पकाएंगे और जब टेम्परेचर डाउन होगा उसमें धुआं पैदा करेंगे, इससे काला हो जाता है। यानी ये धुएं की वजह से काला होता है। बाहर के टेम्परेचर से पकता है तो काला हो जाता है। अगर धुएं से न पकाया जाए तो वो टेराकोटा बन जाएगा, लाल हो जाएगा। जी, अगर उसमें हम धुआं पैदा नहीं करेंगे फिर वो आपका टेराकोटा जो है जी। और इसमें जो है डिजाइन होता है, डिजाइन व्हाइट कलर से होता है, तो वो डिजाइन किससे, डिजाइन का कलर किससे बनता है? अब देखिए, हमारा जो काबिज वाला प्रोसेस होता है उसके बाद जब तेल लगा के मालिश करते हैं, सफाई कर देते हैं, जो चमक आ जाता है जी, तो उसी स्थिति में हम लोग कच्चे पे नक्काशी करते हैं। अच्छा, अभी आप सामने देखेंगे कुछ में चमक रहा, कुछ में नहीं चमक रहा है, तो कच्चे पे नक्काशी हुआ है जो है। इस बार पकाने के बाद इसमें जो है सिल्वर या मरकरी का पाउडर भरा जाता है। अच्छा, जिससे नक्काशी वाले भाग में जो है तो चमकने लगता है। सिल्वर का पाउडर, सिल्वर और देखिए, पहले जमाने में तो सिल्वर और मरकरी का प्रयोग होता था। करीब 200 साल पीछे जो है उसमें फिर रांगा पारा शीशा का प्रयोग करने लगे जो है। तो अभी बीच में प्रधानमंत्री जब बाहर गए थे जी सम्मेलन में, हमारे बनाया हुआ सामान जो काफी गया था, जो हमें हुआ कि आप रांगा का प्रयोग ना करके जो है आप चांदी का प्रयोग किए थे। हमने उसमें चांदी का प्रयोग करके दिए थे, तो जापान के प्रधानमंत्री जीत किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमने वर्ष 2014 में इसका GI कराया है जी। और हमारा एक जिला एक उत्पाद आजमगढ़ का है। और हमारी एक ब्रांड बन गई है जो हमारे जिले में जैसे बड़े लोग आते हैं, प्रधानमंत्री जो है मतलब यहाँ की पहचान हो गई है, उनको उपहार स्वरूप जो है दिया जाता है। आज की डेट में पूरी दुनिया में ब्लैक पॉडी आना जाता है जी, बिल्कुल। और ये किस किस माध्यम की प्रदर्शनियां वगैरह कुछ गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कौन कौन सी प्रदर्शनियों में प्रदर्शित? सबसे पहले तो हमारे बचपन में छोटे मोटे मेले लगते थे जी। और जो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय है जी, इसका एक विभाग उस समय अभी बनारस में खुल गया है, पहले बाराबंकी हस्तशिल्प विपणन होता जी था। जी। तो वो वर्ष में विभिन्न बड़े बड़े शहरों में क्राफ्ट बाजार लगाया जाता था जी। हमने काफी 1986 से अभी तो बहुत ज्यादा क्राफ्ट बाजार किए हैं। अब नाम चेंज हो गया जो है, सूरजकुंड मेला जो आप बहुत ज्यादा फेमस हो गया, जो इंटरनेशनल है जो है। 25 कारीगरों शुरू हुआ था, आज वहाँ तो 2000-3000 या 4000 कारीगर जाते हैं। ये सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? ये आपके हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर है, हरियाणा में पड़ता है। तो तमाम कारीगर मेले में जाते थे जो वहाँ क्राफ्ट बाजारों में। अभी तो जब से पीछे 10 सालों से जो है
यूपी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा मेला लगवा रहे हैं जो है। और यहाँ के लोग जाते हैं, नाबार्ड से तमाम क्राफ्ट बाजार में लोग जा रहे हैं मेलों में जो है। और नए कारीगरों जो हमारे युवा बच्चे थे इस काम को छोड़ के भाग रहे थे, उनको सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया। हमारे नौजवान लोगों को जो है हमने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो है काफी बच्चों को इसका प्रशिक्षण दिया, सिखाया जो है। कौशल सुधार के अंतर्गत जो है एक भारत सरकार की योजना सामर्थ जो है, जिसमें 30 बच्चों का बैच था, हमने 6 बार मास्टर ट्रेनिंग के रूप में उनको अच्छी तरह सिखाया है। इस काम को सीखने के लिए उनका परिवार बहुत अच्छे से चल जाता है। जो महिलाएं इस काम को सीखी हैं वो 400, 500 से 1000 रुपये पर डे कमा लेती हैं जी। और इसमें कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रदर्शनियां स्पेशली लगवाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ योजनाओं के नाम बताइए। ये सबसे पहले तो हमने एक जिला ग्रुपिंग से कौशल सुधार डिजाइन और साथ चला था जो है। तो जिला ग्रुपिंग से काफी जो है योजनाएं हैं, तमाम लोग चलाते हैं और उससे सीखने से लाभ है जो है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं जो है, और तमाम मेलों में लोग जाते हैं और लाभ उठा रहे हैं। और भारत सरकार की दूसरी परंपरा है सीखने के लिए जो है एक सामर्थ्य योजना है। और वैसे भी जितने लोग चाहे निजामाबाद के हों, चाहे जहाँ भी हों इच्छुक हैं, वो निजामाबाद में आए जो है, उनको इस बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो हम खुद उपलब्ध कराते हैं, मिलते हैं और यहाँ रहकर सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निजामाबाद के नहीं जो है इस क्राफ्ट को जब हमने काम संभाला है, करीब 6000 लोगों को प्रशिक्षित किया है जो है, उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है जी। और इसको सेल करने के लिए कोई यहाँ स्थानीय मेला भी लगता है सिर्फ आजमगढ़ के आसपास? देखिए, सबसे बड़ी बात बताए कि हमारे निजामाबाद में यहाँ शीतला माता का स्थान है जी। यहाँ पर 25 घरों के कुम्हार जो अपना शुक्र सोमवार को दुकान लगाते हैं जी, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है जी। यहाँ पर गुरुद्वारा है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं जो है। अभी इतना ज्यादा फेमस हो गया है ब्लैक पॉटरी जो है। निजामाबाद के जो 200 परिवार है उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनको यहाँ ही आर्डर आता है जी। और सीजन में यहाँ से लोग अपना जो बिजनेसमैन है अपना माल उठा के ले जाके बेचते हैं। कुछ हमारे निजामाबाद के 20-25 लोग भी जो है बड़े बड़े शहरों में अपना काम खोले हैं, तो ले जाके बेचते हैं जो है। अभी हमारे बचपन में तो पहले काफी दिक्कतें थी जो है, जब से हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं इसको मार्केट के अनुरूप डिजाइन डेवलप किए हैं और लोगों को बीच लाए हैं। तब से इसका पूरे भारत में जो है बहुत ज्यादा जो है मांग बढ़ी है जो है। भारत सरकार ने मुझे 2 बार विदेश में प्रदर्शन के लिए भेजा है जी। बारिंगम भी गया हूँ, उससे पहले चाइना गया था जो है। हमारे पिताजी भी कई देशों में सरकार ने भेजा था जो है। इस पर एक किताब लिखा गया है, जेना पेरमन इंग्लैंड की थी जो है, नेशनल पॉटरी ऑफ इंडिया। भारत में 8 पॉटरी है, इसमें एक निजामाबाद का है। आप उसको जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें एकदम ब्यौरेवार दिया गया है कि पहले एक कला निजामाबाद की नहीं थी। 800 वर्ष पहले जो है गुजरात से 2 भाई निजामाबाद आए थे जो है। 2 परिवारों से करीब 150 परिवार हो गए जो है, काम काफी फैल गया है। यानी इस कला की उत्पत्ति गुजरात से हुई है, भारत के गुजरात राज्य से। तो वहां से 2 लोग आए तो उन्हीं लोगों के माध्यम से हमारे पूर्वज लोग बताते थे जी। अभी यहाँ एक काजी साहब घराना है जो है, तो पहले वहाँ के राजा के मंत्री थे जो है, किसी कारणवश जो है वहाँ 3 भाइयों को लिवा कर गुजरात से आए और यहाँ हमारा एक जमींदारी खरीदे जी। तो अपने जमींदारी में बसाए जो है, उन्हीं के संरक्षण में काम होता था। करीब 1976 में हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई जी।
जिसमें उसके चेयरमैन कोई नाम तो बहुत अच्छे से नहीं बने, तो किदवई साहब या हसन किदवई ऐसे नाम था जो है। उन्होंने इस चीज को ले जाकर लखनऊ में जो है तो कराया जो है। इस काम को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे पिताजी को सर्वप्रथम 1978 में स्टेट अवार्ड मिला था, 1979 में नेशनल मेरिट, और 1987 में हमारे माता पिता को संयुक्त रूप से 1987 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद हमारे पिताजी काफी देशों में गए। भारत के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ ना गए हों जो है। इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ जो है। तमाम लोग जानने लगे जो कि ब्लैक पॉटरी जो है, आज जब कहीं पॉटरी का नाम आता है तो ब्लैक पॉटरी का नाम एक अपना स्थान है। इस आपके पिताजी का क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, माता जी का नाम कालपा देवी जी। इसमें ब्लैक पॉटरी में कोई ऐसा भी डिजाइन है जो सदियों पुराने समय से चला आ रहा हो और वो डिजाइन अभी भी लोगों को पसंद आता है, जो भी लोग बनाते हैं? हाँ, देखिए जैसे हमारा हंडीला सुराही है, पुराने डिजाइन है, राजा शाही फुलदान है जो है, वो थोड़ा बनाने में है तो बहुत सुंदर, जो बनाने में थोड़ा सा समय बहुत लेता है। तो हम पीछे जब गए जो है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, जैसे भारतीय जयपुर हुआ और नीट के बच्चे आते हैं इलाहाबाद में, वहाँ हम लोग बुलाया जाता है। अभी हम बहुत जल्दी जो है साउथ एशिया के IIT मद्रास में जो है साउथ एशिया लेवल पर पॉटरी तो हुआ था, उसमें भी हमें बुलाया गया था जो है। हम उस चीज को बनाए कि यहाँ तुम्हारा आराम बनाने में जो है कोई दिक्कत ना हो, टूट कम हो जो है। हम एक मार्केट का अनुरूप जो है इसका बहुत ज्यादा काम किए। अभी इलाहाबाद में जितना आप देख रहे हैं जो है कि हम खुद डिजाइन डेवलप किए हैं जो है। समय समय पर भारत सरकार के योजनाओं के यहाँ डिजाइनर भी आते हैं, उनका भी सहयोग दिया गया है जो है, किया गया। अभी आप देख रहे हैं जो संघ दीपक जो है जी, हमने पहले दीपक बनाया जो है, एक से बाद कुछ और डिजाइन बनाया जो है। पीछे 7-8 सालों से संघ का रूप दिया जो है, इसका बहुत ज्यादा इस समय मांग है। अच्छा, अभी आप जो गणेश जी देख रहे हैं जो है, छोटा छोटा पहले बनाते थे जो है। पीछे 3-4 साल पीछे आए थे प्रधानमंत्री जी, जो उनको गिफ्ट किया गया, हमारे माननीय योगी जी उनको भेंट किए थे जो है। इसका इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया जो है, अब डिमांड बढ़ गया है कि क्या बताएं जो है। अभी देखिए पिछले दिनों भी मोदी जी आए थे, तुमको हम डिबिया गिफ्ट किया गया था जो है। तो अब कोई पहचान का मतलब बहुत ज्यादा जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ जो है, जिससे यहाँ के मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा जी। और पहले जिस तरह से काम होता था और अब जिस तरह से काम हो रहा है, दोनों काम में कोई अंतर आया है? पहले जैसे हाथ से चला के चक्की से बनाया जाता था और अब जो है इलेक्ट्रिक मशीन से आप बताए हैं, और सिर्फ पकाने उकाने की विधि में पहले से और अब के विधि में कोई अंतर है? देखिए एकदम हमारा प्रोसेस सेम वही है, जो हमारा पत्थर का चाक था, एक कुंटल का चाक होता था, एक कील लकड़ी की कील का नास्टिक जो है। तो पीछे 20 वर्षों से जो है इलेक्ट्रिक का चाक आ गया। पीछे 10 सालों में तो सरकार द्वारा इतना ज्यादा डिपेंड किया गया जो है, हर घर में 1-2 चाक है। तो बाकी सब प्रोसेस वही है जो है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं हुआ जो है। सरकार ने यहाँ 2 काउंट सर्विस सेंटर खोला है, लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि आमतौर पर टेराकोटा पकाने के लिए फर्नेस वगैरह दिखाया गया जो है। हम चाहते हैं कि जो इसकी यहाँ इस तरह का शोध किया जाता है जो है, हमारे ब्लैक पॉटरी के लिए कुछ बच्चे इजाद किया जाए ताकि उसका लाभ नियामक हमारे को मिले जो है। जैसे हम मान लीजिए हम बहुत अच्छे टेम्परेचर पकाते हैं, लेकिन उस चीज को सभी लोग नहीं कर सकते हैं, या हम ये नहीं बता सकते हमारा ब्लैक पॉटरी कितने टेम्परेचर पका हुआ है। मान लीजिए आजकल डिनर सेट का जमाना है, बहुत ज्यादा मांग है, हो सकता है कोई कुमार कम पकाए, खाना परोसते हुए गल या दिक्कत है। तो हम चाहते हैं सरकार से, इन एजेंसियों से जो है कि हमारे लिए ब्लैक पॉटरी का कोई फर्नेस इजाद किया जाए, ताकि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है ब्लैक पॉटरी का कंपटीशन हो सके। बिल्कुल।
और यहाँ तक कि आप राज्य दक्षता पुरस्कार पाए हैं और राज्य पुरस्कार पाए हैं और इसके साथ साथ नेशनल अवार्ड भी पाए हैं। यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा और एक दिन में कितना काम आप कर लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह शिल्प जो है जी, इसकी एक कहावत है, भिक्कम बड़े भिक्कम लोहार कहते तुझे लगे कुम्हार। तो कभी एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता है, इसके लिए पूरा परिवार का सहयोग चाहिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे औरत हो, जिसमें सभी लोगों का योगदान होता है। वैसे आज जिसके लिए मजदूरी निकाला जाए तो बहुत कम है जो है, लेकिन एक संजीव मुखी परिवार जब काम करता है। हम आपको बताएं कि हम जब पहली बार 1986 में हमने पिताजी के साथ क्राफ्ट बाजार मॉडर्न स्कूल में गए थे। दिल्ली में मॉडर्न स्कूल है, वहाँ क्राफ्ट बाजार लगा था। मैं उस समय 8वीं में पढ़ रहा था। फिर मुझको बड़ा अच्छा लगा जो है, बड़ा मान सम्मान मिल रहा था जो है। फिर मेरी पूरी झुकाव जो है, वैसे तो हमारे बचपन से ही हम लोग पढ़ते वक्त भी इस काम में लगे रहते हैं। तो हमें 1987 में राज्य पुरस्कार मिला, राज्य दक्षता पुरस्कार। इसके बाद निरंतर हम इस पर काम करते रहे हैं। तो हमें 1992 वर्ष में राज्य पुरस्कार मिला। अब 2004 में राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार वालों का जो इंटरनेशनल मेला लगता है सूरत में मेला जो है, वहाँ पर हमें 2009 में खलासी पुरस्कार मिला। ऐसे क्राफ्ट के प्रदर्शन के लिए हम भारत के कोने कोने में गए हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में आज भी जाते हैं प्रतिभान बताने के लिए जो है। हम 2 बार अवसर विदेश का भी मिला। और आपको जो अवार्ड मिला है, किस किस कलाकृति के अवार्ड मिला है? देखिए, हमारा जो है तो पॉटरी पे ही मिला है, लेकिन जो हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो यहाँ ब्लैक पॉटरी का दोनों